शुरू करें। देखिए, आज रैली आपका आना हुआ है और अभी तक जो है बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी के लिए घोषित किया है। कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं रायबरेली में हूँ और विशेष रूप से मैं यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल वर्मा जी से मिलकर बहुत उत्साहित हूँ। जिस प्रकार से माननीय वर्मा जी ने अल्पसंख्यक मोर्चे को ताकत दी है और समाज के लोगों को साथ में जोड़ा है, मुझे यकीन है कि यहाँ पर रायबरेली में अब हमारा समाज भी उत्थान करेगा। जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद नईम भाई, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं शरीफ भाई, ये समाज के लोगों से जो बैठकर बातचीत कर रहे हैं, समाज से संवाद कर रहे हैं, युवा महिलाएं और सभी वर्ग के लोगों से जो संवाद कर रहे हैं, ये दिख रहा है साफ साफ कि आने वाले समय में रायबरेली को भी अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी और यहाँ भी कमल खिलने वाला है। रहा सवाल आपके उम्मीदवार कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और वो हमेशा रहता है। अब किसके हाथ में आएगा, ये समय आने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ये तय करेंगे। मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ रहा है, क्या कारण है? मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से कांग्रेस, सपा, बसपा ने ठगा है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो किया लेकिन विकास नहीं हुआ उनका। शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य की सेवाओं में, व्यापार में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज पिछड़ता हुआ चला गया और इस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना तुष्टीकरण के, माननीय योगी जी ने बिना किसी लाग लपेट के बहुत ईमानदारी से मुस्लिम समाज को गले लगाकर विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, उनको सुरक्षा देने का काम किया, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम की, उनको शिक्षा में आगे लाने का काम किया, उनको शासकीय योजनाएं दी, कहीं भेदभाव नहीं हुआ। ये सभी जानते हैं कि 2014 में, 2019 में मुस्लिम समाज कम वोट दिया था, लेकिन वोट की चिंता ना करते हुए, वोट की राजनीति ना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने, उनकी सरकारों ने जिस प्रकार से इज्जत घर दिए, जिस प्रकार से जनधन में खाते खुले, आज अगर 11 करोड़ खाते खुले हैं जनधन में, तो उसमें 2 करोड़ से ऊपर खाते मुस्लिम भाइयों के हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य की योजनाओं में आयुष्मान भारत के कार्ड दिए, किसान सम्मान निधि में किसानों को 4 महीने में 2000 रुपये मिले और जो भी योजनाएं दी उन्होंने सबको बराबर का भागीदार बनाया, भय मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया। जब दंगे होते थे, जब झगड़े होते थे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज का होता था। ये जो उन्होंने एक बहुत स्वच्छ प्रशासन दिया है, सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम किया है, इसी में जो हमारा समाज है उसका विश्वास जीतने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने किया है। एक आखिरी सवाल है जी, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान जनसभा में एक सवाल कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। इस सोच वाली पार्टी को आप कैसे वोट दे सकते हैं? बिल्कुल हरगिज़ नहीं देना चाहिए। नहीं, आप सवाल सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो इस सोच के वाली पार्टी को यानी कांग्रेस को आप कैसे वोट देंगे? तो ये कहने के बावजूद भी क्या लेके जाएंगे आप मुस्लिमों के पास कि बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, देखिए, यहाँ का मुसलमान कभी नहीं कहता है कि यहाँ के संसाधन पे पहला अधिकार हमारा है और आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों ने हिंदू भाई को बड़ा भाई माना है, उनके साथ रहकर विकास किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने वोट के लिए भाई भाई को लड़ने का काम कर रही थी, ये जो वक्तव्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था कि यहाँ के संसाधन पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये भाई से भाई को लड़ने का वक्तव्य था। इसको सिरे से उसी वक्त मुसलमानों ने खारिज कर दिया था और ये प्रधानमंत्री जी ने तो रिमाइंडर दिया है। मुसलमान पहले ही कांग्रेस को निकाल चुका था, कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं दे रहा था। पहले चरण का क्या हाल है? पहला चरण हो चुका चुनाव का, क्या संकेत? 102 सीटों में से 80 सीटें हमारी चुन कर आ रही हैं, जो कि इसमें बड़ी संख्या में जो हमारे तमिलनाडु के थे और आंध्रा में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, यहाँ के चुनाव थे, वहाँ भी हम 80% से ज़्यादा सीटें चुनकर आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो 26 तारीख को चुनाव है, यहाँ तो 100% हमारी सीटें आएंगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी नारा दिया है
अब की बार 400 पार, तो ये 100% सिद्ध होने वाला है। 400 से ज्यादा सीटें लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री के कुर्सी का शपथ लेंगे और भारत के साथ साथ अब 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। उनके जीतने का इंतजार सिर्फ भारत के गरीब नहीं कर रहे, उनके जीतने का इंतजार दुनिया भर के लोग कर रहे, क्योंकि सबको यकीन हो गया है कि विश्व ने ऐसा नेता पाया है इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो भारत के साथ साथ विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हमारे पड़ोस के जो पाकिस्तानी भाई हैं वो भी दुआ करते हैं या अल्लाह हमें मोदी दे दे। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है और ये देश की जनता, देश के 140 करोड़ भाई बहन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सारे लोग ये समझ गए हैं कि अगर विश्व का कोई कल्याण कर सकता है, विश्व में कोई शांति स्थापित कर सकता है, विश्व को भयमुक्त कोई अगर बना सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी। इसके लिए सभी लोगों ने सभी बातों से आगे आकर अब माननीय प्रधानमंत्री को चुनने का सोच लिया है, तय कर लिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस जिस रायबरेली को अपनी बपोती समझती थी, हमारी जो नेता है, जो देश की बहू हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो यहाँ से छोड़कर भाग गई और राज्यसभा चलेगी। ये बताता है कि अब यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग विकास पर चलेंगे।